प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शादी की पहली रात शौहर ने बच्चे की फरमाइश कर दी। यानी कि शादी की पहली रात शौहर ने कहा कि मुझे बच्चा चाहिए। फिर बीवी ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बेटे का नाम साजिद और बहू का नाम शबाना था। दोस्तों, ये नाम हमने बदल दिए हैं। साजिद और शबाना की शादी को 5 साल गुजर गए थे। एक दिन शबाना और साजिद की अम्मी दोपहर का खाना खा रहे थे कि अचानक साजिद की अम्मी शबाना से बोली, बेटी तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने कोई पोते या पोती का मुंह नहीं दिखाया, आखिर कब होगा बच्चा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो सोचा कि कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो शबाना बोली, अम्मी खुदा के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मगर शबाना की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियां हुई हैं वो सब 2 या 3 बच्चों की मां बन गई हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की मां नहीं बन सकी। तो शबाना बोली, अम्मी अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूं? इतने में साजिद बोला, शबाना जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो शबाना चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। शबाना के जाने के बाद साजिद की अम्मी बोली, बेटा अगर तुम्हारी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो तुम ही कुछ कर लो। तो साजिद बोला, अम्मी आखिर बच्चा तो शबाना ही पैदा करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो साजिद की अम्मी बोली, तू क्यों कुछ नहीं कर सकता? कम से कम दूसरी शादी कर ले, बच्चे तो पैदा हो जाएंगे। तो साजिद बोला, अम्मी मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा? तो साजिद की अम्मी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी का नाम नेहा है, कम उम्र की लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू शबाना को तलाक दे दे, लेकिन तू उसको भी अपने साथ रख, तेरा अपना काम है, तू 2 बीवियों का खर्च उठा सकता है। शबाना जो किचन में चाय बना रही थी उसने सब बातें सुन ली। जब साजिद कमरे में आया तो शबाना रोने लगी। साजिद ने रोने की वजह पूछी तो शबाना बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली हैं, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हैं। तो साजिद बोला, ऐसा नहीं है शबाना, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म नहीं टाल सकता। और तुम्हें भी पता है कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। मैं अपनी अम्मी को एक पोता या पोती नहीं दे सका। और हाँ, तुम्हारा जो मुकाम इस घर में है तुम्हारा वही मुकाम रहेगा। अगले दिन साजिद की अम्मी अपनी सहेली के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गईं। जब साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली से साजिद के लिए उसकी बेटी नेहा का हाथ मांगा तो नेहा की अम्मी बोली, मगर आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। तो साजिद की अम्मी बोली, हाँ है तो, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि साजिद की बीवी शबाना बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसने वारिस नहीं देना है तो क्या फायदा ऐसी बीवी का? साजिद की अम्मी ने अपनी सहेली को राजी कर लिया और फिर 2 दिन के बाद साजिद और नेहा का निकाह हो गया। निकाह करके साजिद नेहा को घर लेकर आया। साजिद जब अपनी दूसरी बीवी नेहा के कमरे में गया तो उससे कहने लगा, नेहा अब तो मेरी शरीक हयात बन चुकी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्यार इज्जत और मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वो मैं तुमको भी दे सकूं। फिर साजिद ने नेहा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तो नेहा बोली, मेरे पास भी आपके लिए तोहफा है। तो साजिद बोला, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर गाड़ी पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि एक बीवी पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है और उसके बगैर ये सब चीजें बेईमानी लगती हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरी गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो नेहा बोली, इंशाल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन शबाना ने सबके लिए नाश्ता बनाया तो शबाना की सास शबाना से बोली, शबाना क्या अभी तक साजिद और नेहा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो शबाना बोली, नहीं अम्मी। इसके थोड़ी देर बाद साजिद अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूड़ी लेने जा रहा हूँ, आपकी बहू नेहा की फरमाइश है। साजिद ने अम्मी से पूछा, अम्मी आपको खानी है क्या, आपके लिए ले आऊं? तो साजिद की अम्मी बोली, ठीक है मेरे लिए भी ले आना। साजिद ने जब शबाने से हलवा पूड़ी का पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसी दिन रात का खाना भी शबाना ने बनाया था। सब खाना खा रहे थे और शबाना उनके पास खड़ी थी। तो नेहा बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह खड़ी हो, बैठ जाओ और खाना खा लो। तो शबाना बोली, मैं सबको खाना खिलाकर फिर खुद खाना खाती हूँ। तो नेहा बोली, तुम क्या बूढ़ियों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो? इसी वजह से नेहा और शबाना की तू मैं होने लगी। तो साजिद ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। नेहा तो मान गई, लेकिन शबाना बोली, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती। जब नेहा और साजिद बाहर घूमने चले गए तो नेहा बोली, आपने शबाना को साथ आने को क्यों कहा? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो साजिद बोला, वो मेरी बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। साजिद और नेहा की शादी को भी 1 साल हो गया था, लेकिन बच्ची की कोई उम्मीद नजर नहीं आई थी। एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि 1 साल हो गया और मैं उम्मीद से नहीं हुई।
कहीं साजिद मुझे तलाक न दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की है। उसने सोचा क्यों ना मैं साजिद को ऐसे महसूस करवाऊं कि जैसे मैं मां बनने वाली हूं। इस तरह से साजिद और मेरी सास का सारा ध्यान मुझ पर ही रहेगा। नेहा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार नेहा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो साजिद की अम्मी ने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया और उसका चेकअप करवाया तो उसे कुछ न था। डॉक्टर ने नेहा का ब्लड टेस्ट के लिए ले लिया और चली गई। उसी रात फिर नेहा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो उसकी सास और उसके शौहर उसको अस्पताल लेकर जाने लगे कि इतने में शबाना की चीखने की आवाजें आने लगीं। तो साजिद बोला, अम्मी आप नेहा को संभालो, मैं शबाना को देखता हूँ। तो साजिद की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा, वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर पर पड़ी है, वो खुद ही दवा ले लेगी, तुम नेहा को संभालो। जब साजिद और उसकी अम्मी नेहा को अस्पताल लेकर गए तो उसे कुछ भी न था। जब घर वापस आए तो नेहा अपने कमरे में चली गई और साजिद बोला, अम्मी मैं शबाना को देकर आता हूँ। साजिद जब शबाना के कमरे में गया तो साजिद बोला, शबाना अब तबीयत कैसी है? तो शबाना बोली, आपको क्या लगेगा, आप तो मुझे दर्द में तड़पता छोड़कर चले गए थे। तो साजिद बोला, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है, उसकी दवाई घर पर है, तुम दवा ले लेती। तो शबाना बोली, हाँ अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो साजिद बोला, मैं क्या करता अगर उसे लेकर न जाता। तो शबाना बोली, हाँ आप उसे ही प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। तो साजिद बोला, मैं तंग आ गया हूं तुम दोनों का ख्याल रखते रखते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। साजिद ये कहकर नेहा के कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू नेहा अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गई है। वो ऐसी बीमारी की दवा खा रही है जो उसको है ही नहीं और अब उसे वही बीमारी लग गई है, अब वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। साजिद की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे अपनी बहू शबाना की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया तो आज अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया है। अभी साजिद की अम्मी ये बातें कही रही थीं कि अचानक फिर से शबाना की चीखने की आवाज सुनाई दी। तो लेडी डॉक्टर बोली, ये कौन चीख रहा है? तो साजिद बोला, ये शबाना है। तो डॉक्टर बोली, अगर आप कहें तो मैं शबाना को चेक कर लूं? तो साजिद बोला, जी। तो साजिद की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है शबाना भी नेहा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर शबाना का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया कि आपके लिए खुशखबरी है। तो साजिद की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर बोली, आप दादी बनने वाली हैं और आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है। कल उसको मेरे पास अस्पताल ले आना, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी क्योंकि उसके टेस्ट करना जरूरी है। तो साजिद की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सुन ली। और साजिद अपनी बीवी शबाना के कमरे में गया और उसे मुबारकबाद दी और फिर साजिद थोड़ी देर शबाना के पास बैठा और फिर बोला, अच्छा शबाना मैं नेहा को देख कर आता हूँ। तो शबाना बोली, जी ठीक है, इस वक्त वैसे भी उसको आपकी जरूरत है। जब साजिद नेहा के कमरे में गया तो नेहा रो रही थी और अपने कपड़े बैग में रख रही थी। तो साजिद बोला, क्या नेहा तुम कहीं जा रही हो? तो नेहा बोली, जी मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने शबाना के साथ बहुत गलत सलूक किया था, मैंने उससे बहुत बुरा भला कहा, शायद उसी की सजा मुझे मिली है और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया है। इतने में शबाना भी नेहा के कमरे में आ गई। तो नेहा ने शबाना से माफी मांगी और फिर नेहा बोली, अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। तो शबाना बोली, नेहा मुझे भी तो बांझ कहा गया था, तो अल्लाह ने मेरी सूनी गोद भर दी, शायद तुम पर भी अल्लाह अपना करम कर दे और मेरा बच्चा भी तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और हमारे बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलेगा। तो नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो शबाना के गले लगकर रोने लगी। फिर शबाना को अल्लाह ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और अब नेहा शबाना के बेटे को अपना बेटा समझती है और शबाना को अपनी बड़ी बहन समझती है और साजिद अपनी दोनों बीवियों से बहुत खुश है। दोस्तों, औलाद की चाहत ने साजिद को दूसरी शादी करने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन साजिद की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में अपना ही नुकसान कर बैठी थी और जिस शबाना को वो देखना भी पसंद नहीं करती थी उसी शबाना ने उसका घर बचाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।